हेलो एवरीवन, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक अभी कंप्लीट किया है, तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आ रही हूं। तो आज की इस वीडियो में हम उसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक आपके बीएड, एमएड, नेट इन एजुकेशन, सीटेट, एचटेट और टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस सीरीज में आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते थे वो कवर करवाने की कोशिश करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। A child is average on creativity, high in academic achievement, poor in social development. This is an example of। देखिए, एक बच्चा है वो क्रिएटिविटी में एवरेज है, एकेडमिक अचीवमेंट उसका हाई है और सोशल डेवलपमेंट उसका पुअर है। तो ये किस चीज का एक एग्जाम्पल है? मेजरेबल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो है ही, लेकिन किस तरह का इंडिविजुअल डिफरेंसेस है? तो टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हमने डिस्कस किया था, एक था इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस और दूसरा था इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो देखिए, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो डिफरेंसेस होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पाए जाते हैं। और यहाँ बात सिर्फ एक ही बच्चे की हो रही है, क्योंकि वो बच्चा क्रिएटिविटी में एवरेज है, एकेडमिक अचीवमेंट उसका अच्छा है और सोशल डेवलपमेंट पूरा है। तो यहाँ बात हो रही है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, यानी कि एक ही बच्चे में अलग अलग तरह की क्वालिटीज, एक ही बच्चा अलग अलग फील्ड में बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच इज नॉट द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, इनमें से कौन सा एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉज नहीं है? हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, मैच्योरिटी और गाइडेंस। देखिए, कॉजेस क्या क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, पहले आप उसको देखिएगा, तभी आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो हम जानते हैं कि हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और मैच्योरिटी ये तीनों ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉजेज हैं। गाइडेंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉजेज नहीं है, यानी कि गाइडेंस के कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं पाए जाते। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और मैच्योरिटी ये तीनों ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉजेज हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो। Now let me see what is the next question. The individual differences of students in a classroom are। देखिए, एक कक्षा में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है, तो उसका क्या फर्क पड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन है डिसएडवांटेजियस, एज टीचर्स नीड टू कंट्रोल अ डाइवर्स क्लासरूम। देखिए, बहुत ही ज्यादा लाभप्रद नहीं होते, डिसएडवांटेजियस होते हैं, क्योंकि एक टीचर को जो है डाइवर्स क्लासरूम को, क्योंकि विविधताओं वाली क्लासरूम को उसको कंट्रोल करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट होता है, तो अच्छे नहीं होते इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फर्स्ट ऑप्शन कहता है डिट्रीमेंटल, एज दे लीड टू स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, डिट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक होते हैं, क्योंकि बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं, क्योंकि एक बच्चा हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट हो, एक बच्चा स्लो लर्नर हो, तो इसके कारण हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है इनएक्सपीडियंट, एज दे रिड्यूस द स्पीड ऑफ द करिकुलम ट्रांजेक्शन टू द लेवल ऑफ द स्लोएस्ट स्टूडेंट। इनएक्सपीडियंट, देखिए, इनएक्सपीडियंट का मतलब अनुचित है। क्यों अनुचित है? क्योंकि जो करिकुलम डिसाइड किया जाता है, यानी कि करिकुलम का जो ट्रांजेक्शन है, उसकी जो स्पीड है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। कहाँ तक? स्लोवेस्ट स्टूडेंट तक। यानी कि एक ही कक्षा में जो बिल्कुल ही स्लो लर्नर्स हैं उनको ध्यान में रखकर अगर करिकुलम बनाया जाएगा तो वो भी बिल्कुल अनुचित हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवांटेजियस, एज दे लीड टू टीचर टू एक्सप्लोर अ वाइडर पूल ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। देखिए, लाभप्रद है, एडवांटेजियस है। क्यों है? क्योंकि एक टीचर जो है अपनी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकती है। किसकी सहायता से? इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। यानी कि एक ही कक्षा में अगर डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे तो टीचर जब उन सभी बच्चों को उनसे इंटरेक्ट होती है, उनको हैंडल करती है, तो उससे क्या है कि उसका जो कॉग्निटिव लेवल है वो और ज्यादा एक्सप्लोर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर
4 करेक्ट होगा। एडवांटेजेस एज दे लीड द टीचर टू एक्सप्लोर अ वाइडर पूल ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्रिएटिव पीपल टेंड टू थिंक इन अ मैनर। देखिए जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो किस तरह से सोचते हैं, उनकी थिंकिंग किस प्रकार की होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो देखिए जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनकी जो थिंकिंग होती है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, यानी कि डाइवर्ज होकर सोचते हैं, एक ही दिशा में नहीं सोचते, अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं, एक ही क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, तो ये जो वीडियो है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको मैंने बिल्कुल डिटेल में बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर इस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। नाउ लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। असाइनिंग डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट स्टूडेंट्स कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए अलग अलग तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अलग अलग तरह के टास्क दिए जाते हैं, ये किस आधार पर जस्टिफाई किया गया है। स्टूडेंट्स लाइक वैरायटी, यानी कि स्टूडेंट्स वैरायटी को पसंद करते हैं। इट प्रिवेंट्स कॉपिंग ऑफ असाइनमेंट्स, ये बचाता है कि बच्चे कॉपी ना कर लें। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स, इसलिए होता है क्योंकि बच्चे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, हर बच्चे को एक ही तरह का टास्क नहीं दे सकते। इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड एट ऑल। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है तो एक ही तरह का काम हम हर बच्चे को नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। द मोस्ट कॉमन इंडिविजुअल डिफरेंसेस आइडेंटिफाइड अमंग द ह्यूमन बींग्स। देखिए ह्यूमन बींग्स में जो सबसे ज्यादा कॉमन इंडिविजुअल डिफरेंसेस आइडेंटिफाइड होते हैं वो कौन से होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंसेस होते हैं, सेक्स एंड कास्ट डिफरेंसेस, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। तो वैसे तो ये सारे ही डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन की बात की गई है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो मोस्ट कॉमन डिफरेंसेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements about individual differences is true? देखिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन है इफ द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स इज सेम स्टिल द लेवल ऑफ अचीवमेंट विल बी डिफरेंट। देखिए कुछ बच्चों का अगर इंटेलिजेंस लेवल यानी कि आईक्यू लेवल एक जैसा है फिर भी उनका जो अचीवमेंट लेवल है वो डिफरेंट होगा। ऑल द चिल्ड्रन डू नॉट हैव सम सिमिलरिटीज। देखिए सभी बच्चों में कोई ना कोई समानता नहीं होती, हो भी सकती है और नहीं भी होती, यानी कि कुछ समानताएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है द कर्व शोइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इट टिल्टेड टू वन डायरेक्शन और पोल। देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को शो करने वाली कर्व है वो एक साइड टिल्ट होती है, यानी कि उसका झुकाव सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ड्यू टू हेरिडिटी, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी के कारण होते हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस न केवल हेरिडिटी बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट ये था कि कर्व शोइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज टिल्टेड वन डायरेक्शन। जरूरी नहीं है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को शो करने वाली कर्व है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, और सभी बच्चों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिफरेंसेस ही होते हैं, कुछ बच्चों में कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई जिन बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल एक जैसा है फिर भी उनका जो अचीवमेंट लेवल है वो डिफरेंट होता है। किस कारण से होता है? ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर्स शुड बी बाय द टीचर। देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं यानी कि एक बच्चा दूसरे से डिफरेंट होता है, तो जो लर्नर्स होते हैं वो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को प्रेफर करते हैं। तो एक टीचर का यहाँ पर क्या कर्तव्य बनता है, यानी कि वो अगर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को प्रेफर करते हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड या डिसमिस। तो एक टीचर को उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज। देखिए एरियाज या डायमेंशंस क्या क्या होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, इस पर मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो टॉपिक है प्लेलिस्ट में उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शंस है जेंडर डिफरेंस, बॉडी स्ट्रक्चर, मेंटल एबिलिटीज, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही डिफरेंसेस
या एरियाज हम कह सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, यानी कि जेंडर, बॉडी, मेंटल एबिलिटीज, ये सभी एरियाज हैं, डायमेंशंस हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ईच चाइल्ड इज यूनिक, दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए हर बच्चा बिल्कुल यूनिक होता है, ये जो बात है ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से प्रिंसिपल पर आधारित है? कॉन्टिन्यूटी के प्रिंसिपल पर, यूनिफॉर्म पैटर्न, इंटीग्रेशन या इंडिविजुअल डिफरेंसेस? तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर आधारित है, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों की कोई कमेंट, क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।